हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बैंक। आज की क्लास से हम लोग झारखंड का छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। कुछ जो बेसिक बातें हैं जो झारखंड के बारे में हम सभी को पता होने चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज झारखंड का तो होना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरुआत में इसे चुने हैं कि हम लोग पहले झारखंड का एक भौगोलिक परिचय को देख लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक को इसी तरह से कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का भौगोलिक जो परिचय है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो झारखंड जो है, अगर हम लोग झारखंड के मैप को देखें, अपने देश का जो इंडिया का मैप है उसमें झारखंड के मैप को अगर देखें हम लोग कि झारखंड कहाँ लोकेटेड है, तो हम लोगों को पता चलता है कि झारखंड एक लैंडलॉक राज्य है। ये लैंडलॉक राज्य क्या होता है? तो लैंडलॉक राज्य का मतलब है कि जो समुद्री सीमा को टच नहीं करता है, यानी कि चारों तरफ से लैंड यानी लैंडलॉक, यानी कि लैंड से वो लॉक है, यानी कि झारखंड के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं वो लैंड वाले राज्य हैं, ना कि समुद्री वाले। तो इसलिए झारखंड को लैंडलॉक राज्य बोला गया है। अब इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ पे है हम लोग देखते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और अगर हम लोग इसको वर्ल्ड के मैप में देखें, जो कि विश्व का अगर मैप हम लोग देखते हैं, तो ये झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर वही चीज़ को हम झारखंड को हम अगर अपने देश के मैप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमारा जो देश का मैप है उसके पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि ईस्ट साइड में। अब ये देश जो है हमारा, उसका अगर उत्तर से दक्षिण सीमा की बात करें तो उत्तर से जो दक्षिण इसका सीमा है झारखंड राज्य का, वो क्या है, एक सेकेंड, उत्तर से दक्षिण सीमा की बात करें तो ये हमारा 380 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। और अगर पूर्व से पश्चिम की जाएं तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से उत्तर ऊपर में हो गया नॉर्थ साइड, नीचे में हो गया साउथ। तो नॉर्थ से अगर साउथ की ओर जाएं तो 380 किलोमीटर होगा। वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो ये 463 यानी 463 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और झारखंड जो है, इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल जो इसका क्षेत्रफल है यानी कि कुल एरिया ये कितना है, 79,714 इसका कुल एरिया है। और एरिया के हिसाब से जो झारखंड है वो भारत का 15वां राज्य है, यानी कि हमारा जो भारत है उसमें जितने भी राज्य हैं उसमें अगर एरिया वाइज देखा जाए तो झारखंड का स्थान 15वां आता है। और हमारे देश में ये 2.42% का हिस्सा को कवर करता है, यानी कि हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.42% हिस्सा क्या है, झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो झारखंड है, अगर उसका अभी हम लोग देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से वो 15वां राज्य है, लेकिन अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से देखें यानी कि स्थापना के हिसाब से कि भारत में जितने भी राज्यों का स्थापना हुआ है तो उसमें यह 28वां राज्य होता है। और यह कितने भूभाग को मिलकर बना है, तो ये झारखंड हम लोगों को सभी को पता है कि बिहार से अलग होकर बना है। तो बिहार जो था उसका 46% जो भूभाग है उसको क्या झारखंड के रूप में बनाया गया। और यह कब बनाया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब झारखंड जब राज्य बनाया गया तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर का पठार और दूसरा क्षेत्र है संथाल परगना। ये दोनों को मिलकर झारखंड राज्य का
निर्माण हुआ, यानी कि झारखंड राज्य में ये 2 मुख्य क्षेत्र हैं जिसे मिलकर झारखंड राज्य बना है। और सबसे बड़ा इन दोनों में कौन है? तो सबसे बड़ा है छोटा नागपुर का पठार का एरिया और सेकेंड नंबर पे आता है संथाल परगना का एरिया। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें सबसे ऊंचा स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र बोलते हैं। और अगर यहाँ की जनसंख्या को देख ले अब हम लोग, तो जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। इतनी यहाँ की जनसंख्या, यानी कि इतने यहाँ पूरे झारखंड में लोग रहते हैं। और ये जो हमारे पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उसका 2.72% लोग क्या है? झारखंड में रहते हैं। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2.72% लोग निवास करते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से ये हमारा कितने नंबर का राज्य है? तो 14वें नंबर का राज्य है पूरे हमारे देश में। अब ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो देखते हैं। तो ये जो है वो मेनली 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो ऐसे तो दिशा हमारा 4 को हम लोग देखते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये 4 के साथ ही करता है, लेकिन ये क्या है? 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो एक तो पहले नंबर पे उत्तर दिशा की बात करें तो जो हमारा झारखंड का मैप होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? झारखंड का हम लोग मैप मान लेते हैं। ये झारखंड का मैप हो गया। ये थोड़ा बहुत गंदा बना है लेकिन समझने के लिए बस है। यहाँ पे नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा जो है वो क्या है? यहाँ पे बिहार को टच करता है। नीचे में हो गया इसका दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो है दक्षिण की ओर उड़ीसा को ये टच करता है। अब बात करते हैं पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर किसे टच करता है? यहाँ पे पूर्व है, लेकिन ये स्टार्ट किससे होता है? इधर पश्चिम बंगाल से। तो हम लोग को याद रखने में भी थोड़ा आसान होगा कि पूर्व की ओर किससे टच करता है? पश्चिम बंगाल की ओर। और पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ के एरिया को टच करता है। अब एक जो बच जाता है वो है पश्चिमो उत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशा दोनों, यानी कि ये वाला जो दिशा है इसे पश्चिमो उत्तर दिशा कहते हैं। यानी कि इधर साइड पश्चिम हो गया और इधर साइड उत्तर हो गया, और बीच वाला जो एरिया है उसे पश्चिमो उत्तर दिशा बोलते हैं। और इधर कौन से राज्य को टच करता है? तो इधर ये यूपी को टच करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो राज्य है उससे एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है वो झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। और ये किस किस ज़िले को टच होकर गुजरती है, ये किस किस ज़िले से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, वो भी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कौन कौन से ज़िले से गुजरती है। तो ये एक लातेहार से गुजरती है, लोहरदगा से गुजरती है, गुमला से गुजरती है, रांची से, रामगढ़ से। तो ये 5 जो एरिया है उससे कर्क रेखा झारखंड में गुजरती है। तो लातेहार जो है वहाँ पे नेतरहाट से गुजरती है, लोहरदगा में किसको एक जगह है वहाँ से गुजरती है। अब गुमला में कहाँ से गुजरती है ये आप लोग कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट है रांची में, तो रांची में ये कांके और ओरमांझी से गुजरती है, यानी कि दोनों जगह से गुजरती है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कांके से ही गुजरती है, लेकिन रांची में ये कांके और ओरमांझी दोनों एरिया से गुजरती है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में ये गोला से गुजरती है। तो इसमें बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो कभी पूछ लेगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो अगर लातेहार रहा तो हम लोग लातेहार भी टिक मारेंगे, लोहरदगा रहा, गुमला रहा, ये 5 में जो भी एरिया रहा हम लोग सभी को टिक करेंगे। और इनमें से अगर एक रहा तो हम लोग वो टिक करेंगे। और अगर पूछ दिया कि लातेहार में कहाँ से करती है तो नेतरहाट। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसका आकृति की बात करें, यानी कि इसका नक्शा कैसा है। झारखंड का जब हम लोग मैप देखते हैं तो ये दिखने में कैसा दिखता है, तो ये चतुर्भुजाकार है। यानी कि इसे हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं एक चतुर्भुजा आकृति का हमारा झारखंड का नक्शा दिखता है। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ है कि यहाँ की जो झारखंड है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो ये बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो हम लोग जानते हैं। तो झारखंड जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी किसे बोला जाता है? पारसनाथ को। और इसका पारसनाथ का जो एक अन्य नाम है, यानी कि इसे संवेद शिखर के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पारसनाथ के जगह पे संवेद शिखर भी लिख दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संवेद शिखर क्या है। तो पारसनाथ को ही संवेद शिखर बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, यानी 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में हम लोग बात करें तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये दोनों ऊंचाई का मीटर में भी और फीट में भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में किसी भी चीज़ में आपको दे दिया जाएगा। तो हम लोग आज ये झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है उसको एक शॉर्ट में देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। और अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।